हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही इंजॉयफुल होगी। देखिए, सब बोलते हैं कि ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन देखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऑप्शन चेन को कैसे देखो, उसमें क्या देखो, उसे कैसे रीड करो, उसको चार्ट से कैसे कोरिलेट करो, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करो। और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो वो कैसे देखें कि कब सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और कब उस रेंज को ब्रेकआउट करके अपसाइड जा रहा है। ये कैसे पता करें कहाँ पर ओआई जो बिल्डअप हो रही है, कब वहां पे गिव अप कर रहे हैं, कहाँ पे कॉल राइटर और हैवी हो रहे हैं, कहाँ से पुट राइटर गिव अप कर रहे हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप 3:30 के बाद देखोगे तो वो कल के प्रिपरेशन के लिए आप बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मॉर्निंग में देखते हो 9:30 के बाद भी, तो भी आपके लिए पता चलेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर बन रही है, क्या होने के चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से इस लेवल पे मार्केट गिव अप करेगा या एक स्टार्ट मूव आएगा या बहुत धीरे धीरे मोमेंटम आएगा। ऑप्शन चेन जो होता है वो डेटा का भंडार होता है। आपको रीड करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, एग्जैक्ट वहां से लेवल पता करना चाहिए। उससे हर चीज को क्लैरिटी मिलती है, उससे प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है कि कब आज रेंज बाउंड हो सकता है, एक एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर मार्केट चाल पकड़ती है तो कहाँ तक जा सकती है। ये सब कुछ आपको क्लियर होता है ऑप्शन डेटा के ऑप्शन चेन में। अगर आप ओआई देखोगे और चेंज इन ओआई देखोगे तो दोनों में फर्क होता है। चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन में, जहाँ पे सब कुछ पता करते हैं कि कैसे रीड करें 3:30 के बाद और 9:15 पे। आपने कल का मेरा थंबनेल देखा कि मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन चलेगा। तो मैंने थंबनेल में बताया था कि कोई नहीं चलेगा। ठीक अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, बट स्टिल मार्केट उसी रेंज में है। कल मैंने कैसे आपको बताया कि मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई नहीं चलेगा। हो सकता है 50-60 पॉइंट का जो मूव सुबह में आया आप उसमें स्कैल्पिंग कर लो, या आप जो भी एक 50 पॉइंट का मूव पकड़ लो, लेकिन चलने को आज कोई नहीं चला, किसी ने भी मूव नहीं दिया। तो चलिए हम ऑप्शन चेन में बताते हैं, और ये वीडियो को एंड तक देखिए, तब जाके आपको क्लैरिटी आएगी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में आप लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन चेन को रीड करते हैं। आगे हम अपने ऑप्शन चेन के डेटा पे, ये देखो, ये तो अभी आपको ऑप्शन चेन जो दिख रही है वो अभी 2 बजे है। अभी आपको मैं चार्ट दिखाती हूँ। ओके, देखो चार्ट पे आपको दिख रहा है ना, 2:17। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में आपको 24,800 पे 133 लैक्स इधर है और 110 इधर है। ये तो आप देख रहे हो 2:17 पे। देखिए, हम टाइम को तो रिवाइंड करके पीछे नहीं जा सकते, बट अपने डेटा को देखने के लिए एक हमारे पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन है ओपन इंटरेस्ट, जो सेंसिबल पे मिलता है। आप इसको रीड करिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना ओवाई चेन है, लेकिन मैं यहाँ पर आती हूँ ओपन इंटरेस्ट पे। ठीक है, आप यहाँ से आप देखोगे ये है 9:15, जहाँ से आज दिन की शुरुआत होती है। चलो आ जाओ 9:15। ठीक है, 9:15 पे आप कल 30:30 पे 3:30 पे आपने देखा होगा कि ओवाई बिल्डअप कितनी है। तो आज कल के लिए क्लोजिंग वो आज के लिए ओपनिंग बन गई। ओके, तो आप क्लियर देखो, ये 24,800 के लेवल पे आप क्लियर देखो कि पुट ओआई 9:15 पर 68 लैक्स थे, और कॉल ओआई 9:15 पर आपको 73.63 थे। ये ओपनिंग डेटा है। आज 9:15 पे 9:16, मतलब कि 1 मिनट के अंदर ओ आई चेंज आप खुद देखो कि पुट ओ आई 6.7 है, 6.67, और कॉल ओ आई 5.57 है। ठीक है, अगर अगर आप 9:15 से लेके 9:20 तक चलोगे, 9:20 तक चलोगे, तो भी आपको 68 ओपनिंग है, प्लस पुट ओ आई 32 है। लेकिन सेम कॉल ओ आई के साथ, पुट ओ आई के साथ कॉल ओ आई आप देखो, वो भी 36 लैख से इंक्रीज हुआ है। ये आपका डेटा टाइमिंग देखो 9:32 पे। आप इस तरीके से डेटा को रीड करो। ये देखिए, एक दिन में रीडिंग आपको नहीं समझ में आएगी, 2 दिन 2 हफ्ते आप उसको कंटिन्यूअस देखा करिए। जब से एक एक्सपायरी खत्म होती है उसके अगले एक्सपायरी के लिए, जैसे कि अभी मंथली एक्सपायरी ये चल रहा है, कल इसकी क्लोजिंग हो जाएगी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, उसके बाद से जब नया डेटा रिफ्रेश बनेगा आप उसको एक रीडिंग वे में उसको पढ़ा करो। अब यहाँ पे देखो 1 करोड़ और 1.1 करोड़, 9:32 पे ये आपको दिख रहा है कि 24,800 पे पुट ओआई और कॉल ओआई दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम चार्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखिए चार्ट को थोड़ा सा साइड में करते हैं। यहाँ पर एक हम लेते हैं कलर से, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखो 9:32 पे क्या हुआ कि एक यहाँ पर रस्सी है। ठीक है,
ये आपको रस्सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुट ओ आई, यहाँ पर पुट ओ आई। देख, ऑप्शन चेन हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुट ओ आई मतलब पुट सेलर, ये हो गए पुट सेलर, और ये कॉल ओ आई मतलब हो गए कॉल सेलर। अब आप ये देखिए, ये कॉल सेलर, ठीक है। अब आप ये देखिए 9:32 पर यहाँ पर भी 1 करोड़ है, और यहाँ पर भी 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, यहाँ पर भी 1 करोड़ है ना। अब आप दो बातें होती है, अगर इस 24,800 के आसपास मार्केट घूम रहा है, अब आप इसको चार्ट से कोरिलेट करिए, ठीक है। चार्ट से कोरिलेट करेंगे तो देखिए 9:15 पे, ये देख रहे हो आप, 9:15 पे जो इसने एक बार इस कैंडल को क्लोज डाउन साइड में किया, ये यहाँ पर क्या क्या अटक गया, यहाँ पे इस रेंज में आके फंस गया, ठीक है। अब इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, मैं एकदम बहुत बारीकी से आपको डीप में जाके बता रही हूँ, आप इस चीज को समझिए। ये रस्सी को इधर पुट सेलर और इधर कॉल सेलर आप इसको कर रहा है, ठीक है। अब इसमें दो बातें होती है, इसमें दो बातें होती है, धीरे धीरे अपनी इस क्वांटिटी को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, ऊपर की तरफ शिफ्ट करे, तो इसका पलरा जो होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते होते भारी होगा, दबाव पड़ेगा, तो नीचे का पलरा ऑटोमेटिक ही नीचे जाएगा। वेइंग मशीन में आप देखते होंगे कि एक साइड को कम करो या दूसरे साइड को पुश करो, वजन डालो उसमें, ठीक है। ये रीजन होता है, और नहीं तो मूवमेंट लाने के लिए क्या होता है, नीचे के साइड पे इसको क्या करना होगा कि ये अगर 1 करोड़ है तो इसको अपनी क्वांटिटी धीरे 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 कम करनी होगी, इसको या तो क्वांटिटी बढ़ानी होगी, नहीं तो इसको क्वांटिटी कम करनी होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बहुत ही डीप चीज होती है, इसको समझने में बहुत महीनों लग जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, और आप इस चीज को एक बार नहीं, इस वीडियो को दोबारा देखिए और फिर समझिए, पेपर पे समझिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से जब आप इस चीज को करते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ सेलर को, जो कॉल सेलर, या तो उसको प्रेशर डाल करके और मार्केट को दबाना होगा, नहीं तो जो नीचे के लेवल पे मार्केट है उसको अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। यही बात हम अब ऑप्शन चेन में इसको कोरिलेट करेंगे। देखो ऑप्शन चेन में हम कहाँ पर थे, 9:37 पर आपने देखा था कि यहाँ पर 9:32, ये दिख रहा है ना, 1 करोड़ है, 1.1 करोड़ है, मतलब कि ऑलमोस्ट दोनों अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट दोनों अभी भी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब धीरे धीरे टाइम आपका बीतते जाता है, बीतते जाता है, आप आ गए हो 10:15 बजे। 10:15 बजे क्या हुआ, अभी भी आप देखो, ये 1 करोड़ था तो 1 ही करोड़ है, और ये 1 करोड़ एक था तो 1 करोड़ 3.8 हो गया, देख रहे हो आप। तो उस टाइम क्या हुआ था, ये टाइम कितने बजे का है, 10:25 पे, तो 10:25 पे क्या हुआ, 10:25 पे क्या हुआ था, आप देखो 10:25 पे आप चार्ट पे रीड करो, 10:25 पे देखो ये 800 से ये शिफ्ट होते 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 755 तक आ गया, लेकिन इसकी मूवमेंट आप देखो, इधर 1 करोड़ प्लस में, 1 करोड़ 10 है, और एक तरफ 1 करोड़ 40 है, तो सिर्फ 30 लाख ज्यादा, लेकिन अभी भी इसने अपने पोजीशन को टाइटली होल्ड किया है, टाइटली होल्ड किया, आप समझो इस बात को, अभी भी पोजीशन को इसने टाइटली होल्ड किया है, और ये टाइटली होल्ड इन द सेंस ये कि अभी तक इसने हार नहीं माना है, और पुट राइटर अपने पोजीशन को गिव अप नहीं कर रहा है, बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहा है। तो जो मूवमेंट आती भी है ना, बहुत धीरे धीरे 5 10 ऐसे 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 करके आती है, और यहीं पे ऑप्शन बायर फंस जाते हैं। जब यहाँ पे ऑप्शन बायर को लगता है कि यार ये तो रेंज ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पर लेते हैं, मतलब नीचे की साइड में ब्रेकडाउन हो गया, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हो गया, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यार इतने तो 750 760 को भी ब्रीच कर रहा है, अब तो यहाँ पर, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये क्यों आया है, यहाँ पर सिर्फ कॉल राइटिंग की थोड़ी सी पोजीशन बढ़ी है, तब जाकर के नीचे शिफ्ट किया, लेकिन अभी भी जो 24,800 पे पुट राइटर है ना, यहाँ पर जो बैठे हुए पुट राइटर, ये वाले अपने पोजीशन को गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, उनको पता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे करने में कोई फायदा नहीं है, आराम से बैठे रहो, और यहीं पे ऑप्शन बायर फंस जाते हैं। मैं भी फंसती हूँ, मैं भी पहले बहुत बार फंसी हूँ, तब जाकर के मुझे क्लिक हुआ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दो तरीके से ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट, दो तरीके से, एक होते स्लो स्लो मूवमेंट करके आना, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो फेलियर हो जाता है, वो फेल हो जाता है, फेक हो जाता है,
और जो स्ट्रेंथ के साथ कटता है वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, वहां से, या तो कॉल राइटर या पुट राइटर। अगर डाउन साइड में इस रेंज पे स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक डाउन होता ना, तो वहां पे पुट राइटर ने अपना पोजीशन गिव अप किया है। आप इस चीज को समझिए, दो तरीके से ब्रेक डाउन होता है, एक स्लोली स्लोली और एक स्ट्रेंथ के साथ। जो स्ट्रेंथ के साथ होता है ना, वहां पर वॉल्यूम आता है, स्पीड आती है, मोमेंटम आता है, और ऑप्शन बायर के भी पैसे बनते हैं। और इस जोन में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सेलर होते हैं ना, मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ, सेलर का एसएल मतलब कि उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना। और स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होता है, जब उसके रिस्क रिवॉर्ड के अगेंस्ट में जाता है। जैसे हम अपना रिस्क लेते हैं ना, उसी तरीके से सेलर भी अपना रिस्क एक टाइम पे तो कहीं तो जा कर लेगा, 200 का 250 पे तो बुक करेगा, एटलीस्ट 280 पे तो बुक करेगा। बात को समझा करिए, ये चीज होती है, आपने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, अब आते हैं, फिर से ऑप्शन चार्ट को रीड करते हैं। ये बज गए, कितने बज गए, अब ये बज गए हैं आपको 10:25 पे। अब आते हैं धीरे 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 धीरे, आप आ जाओ ये 12 बजे एग्जैक्ट। ठीक है, हम 12 बजे आ गए। अब आप देखो, अभी भी 1.07 कॉल पुट राइटिंग है, अभी भी ये जो पुट राइटर हैं, बिल्कुल ही अपने पोजीशन से हिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कॉल राइटर 1.38 से 5 लाख ऐड ही हो गए। इससे भी देखो, आप चार्ट को कोरिलेट करके देखो, इससे भी आप चार्ट को कोरिलेट करके देखो। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर 12 बज गया, ये 12 बज गया, थोड़ा सा अपसाइड में मूव आया आया, लेकिन क्या हुआ, कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं फायदा हुआ, अब मैं आपको इस चीज को प्रीमियम में दिखाती हूँ। आ जाओ चार्ट के प्रीमियम में। ओके, ये देखते हैं 800 का सीई, ये आ जाओ 800 का, 24,800 के सीई पे। सब कुछ आपको समझना चाहिए, सब कुछ बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ही आसान, एकदम कॉमन, जैसे आप समझते हैं मैं समझती हूँ, घर की भाषा, बिल्कुल वैसे। अब आ जाओ, यहाँ पर आप देख रहे हो 12 बज रहा है, बज रहा है ना 12। अब यहाँ पर आप इस चीज को देखो, एक बार इस चीज को आप ध्यान से देखो, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो। ये वाला एरिया आपने जैसे ही देखा, सोचा 9 EMA के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी है, एक एक कैंडल देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी है। अब इसमें क्या बायर्स पैसे बनाएंगे, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहां पर यहाँ से गिरा था, सिर्फ वहीं पे आकर के फिर से रेजिस्टेंस ले लिया। देख रहे हो ना, अब यहाँ पर 12 बजे का चार्ट देखो, यहाँ पर इस एरिया में आप 12 बजे का ये वाला देखो, ये वाला देख रहे हो सीन, यहाँ से ये मूव तो दिया है, लेकिन आप इस मूव को कैसे कैप्चर करोगे, और पूरा दिन के होते 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 अब देखो क्या होगा। ऑप्शन चेन सब कुछ क्लियर करता है, और ये आप यूज किया करो, आप उस चीज को समझा करो, बारीकी से समझा करो, कहाँ पे पुट राइटर्स की हेवी कॉल है, ओ आई बिल्डअप है, कहाँ पे है और कहाँ पे हो रही है, दोनों में फर्क है। चेंज में और ओ आई मतलब वो कि ओपन इंस्टेंट, जो पिछले दिन का क्लोजिंग था आज का ओपनिंग हो गया, और आज का जो ओपनिंग में ऐड हो रहा है वो चेंज ओ आई है। ठीक है, अब 12 बज गए, अब देखो 2 बजे, 2 बजे तक क्या हुआ, 1 बज गए हैं, अब यहाँ पर आते हैं 1:45, ये हो गया, बज गए 2। अब आप देखो, अभी भी आपको 1.08 ही पुट ओ आई है, देख रहे हो आप, और कॉल ओ आई 1.35 है। आप खुद सोचो कि ना पुट ओ आई कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ना कॉल ओ आई, मतलब कि जो पुट राइटर है वो भी अपने लेवल को होल्ड करके बैठे हैं। देखो, सेलर के फेवर में दो चीजें जाती है जो हमेशा आपको समझनी चाहिए, दो चीजें। पहली ये कि अगर सेलर, मतलब कि पुट सेलर जो चाहता है कि वहां से मार्केट ना गिरे, तो वहां से अगर ऊपर जाएगा तो भी पुट का फायदा होगा सेलर का, अगर मार्केट वहां पे रुका रहा तो भी फायदा होगा। तो वो क्यों रिस्क लेगा, क्यों रिस्क लेगा। आज यही 2 बजे तक आप देखो क्या हुआ है, पुट हिला है, पुट ओवाई अपना कुछ भी पोजीशन ऊपर नीचे किया है, वो वहीं पे टिका है, और यहाँ पे कॉल ओवाई देखो 1.35, वो भी वहीं पे टिका हुआ है। आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ क्लियर है चार्ट में, सब कुछ क्लियर है। अब दूसरी बात देखो, बज गए अभी आपके सामने कितना, अभी आपके सामने बज गए हैं 2:30। अभी तक आप देखो ये छोटे छोटे कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं है, सब कुछ क्लियर, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ रेंज बाउंड में मार्केट ने फंसा के रखा, ये पता चलता है ऑप्शन चेन से। और देखो,
ये पूरे दिन क्या हुआ, 240 पे जिसने भी बेचा होगा आज बैठे बैठे उसको 100, मतलब 140 पॉइंट का प्रीमियम खाने को मिल गया सीई साइड में। जबकि ये एट द मनी पे है 24,800, बार बार 800 को टेस्ट कर रहा है, ये एट द मनी, एट द मनी भी 240 में जिसने भी बेचा सिर्फ बैठे बैठे उसको 140 पॉइंट मिल गया। और सेम इधर 24,800 का पीई देखिए आप, पीई देखिए, पीई देखिए, आप देख रहे हो ये वाला हाई जो बनाया 200 पॉइंट पे 9:35 पे, देख रहे हो आपको, ये जो बनाया 9:35 पे, ये बैठे बैठे इसका 200 से 100 हो गया, मतलब 50% प्रीमियम वाइप आउट। क्लियर है? ऑप्शन चेन में ये मैंने कल आपको 3:30 की मेरी वीडियो जा करके देखिए, मैंने क्लियर बोला था, क्लियरिटी वहां पे थी, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी थी कि आज मार्केट में ना निफ्टी चलेगा ना बैंक निफ्टी चलेगा, चलेगा तो दोनों के सेलर चलेंगे, चाहे कॉल ओआई के हो या पुट ओआई के। ये हर चीज आपको चार्ट पे दिखता है। अब देखिए, अब हम कैसे चार्ट को, चलिए बहुत लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि यार ऑप्शन चेन बहुत हौच पौच होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ तो डिजिट डिजिट ही दिखता है। चलिए मैं एग्री कर लेती हूँ, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम पहले होता था, मैंने एग्री कर लिया कि ऑप्शन चेन आपके बस की बात नहीं है। हो सकता है किसी की, क्योंकि सबकी देखो कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। तो चलो इसका हम एक दूसरा आपको बताते हैं ट्रिक कि कैसे हम समझे कि यहाँ पर सेलर हावी है और कहाँ पर बायर हावी है, कैसे हम समझे कि ये सेलर के जोन में आ गया। यहाँ पे पुट ओआई के जो सेलर है, वो पुट राइटर, वो गिव अप करेंगे, यहाँ पे कॉल ओआई के जो सेलर है वो गिव अप करेंगे। इसका भी एक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, अब मैं आपको बताती हूँ, आप इस वीडियो को एकदम क्लियरिटी के साथ समझिएगा, हर चीज का समस्या का समाधान है। देखिए अब मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, ये है आपको 24,000 का सीई और ये है आपको 24,000 का पीई। ओके, चलिए अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक होता है इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं हम इंडिकेटर बी वैप, ये हमारा लग गया बी वैप, ठीक है, और इधर भी हमने लगा लिया बी वैप। मैं अभी आपको बताती हूँ बी वैप, ठीक है, ये ब्लू कलर की वी वैप है, इसको हम 9 को कैंसिल करते हैं, सब कुछ क्लियर होगा आप क्लियरिटी के साथ। और देखिए वीडियो देखने में और वीडियो से लर्निंग करने में, मतलब कि वीडियो से कुछ समझने में, उसको अप्लाई करने में, दोनों में फर्क होता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप व्यूअर हो, लिसनर हो या एक लर्नर हो, आप पे डिपेंड करता है। वीडियो तो आप बहुत सारे रील्स देखते होंगे, वो अलग व्यूअर होता है, एक होता है कि आप चीजों को कैसे रीड करते हो, ये एक अलग चीज होता है, लेकिन आप रीड करके देख करके क्या समझते हो, उससे क्या सीखते हो, ये एक अलग चीज होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हो, व्यूअर हो, लिसनर हो या आप एक लर्नर हो। कहते हैं ना, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, तो जब तक से आप सीखोगे तब तक से आप ग्रो करते रहोगे। ठीक है, चलिए मैं वी वेब के बारे में बताती हूँ। ये है वी वेब, वी वेब मतलब क्या हो गया, वी वेब, यहाँ पे क्लियर करते हैं। ओके, वी वेब, वी वेब इसका मतलब होता है वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस। अब मैं फुल फॉर्म क्या लिखूंगी, बहुत बड़ा है, आप समझ लीजिए, लिखिए वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस इंडिकेट कर रहा है ना, ये लाइन ब्लू कलर की लाइन, इसमें देखो या आप इसमें देखो, इन दोनों में आप देखो, इसमें ये इंडिकेट करता है कि एवरेज प्राइस, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग जितनी भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का प्राइस का वेटेड प्राइस होता है, ये जितनी भी वॉल्यूम आ रही है ना, यहाँ पर बाई और सेल हो रही है, अगर इस लेवल पे जितनी भी सेलिंग हुई तो उसका एवरेज प्राइस कितना निकला, 185। यहाँ पर कितना हुआ, 175, 177, ये देखो यहाँ पे जहां पर आप फिंगर रखोगे वो आपको एवरेज बताते जाएगा, एवरेज बताते जाएगा, एवरेज बता जाएगा। सेम इधर भी आप यहाँ पर देखोगे तो एवरेज बता रहा है, यहाँ पर भी आपको 174, यहाँ भी एवरेज बता रहा है। इधर देखो, देख रहे हो ना, आप सीई लो या पीई लो, दोनों में आपको एवरेज बता रहा है। ओके, एवरेज मतलब वॉल्यूम का, बाइंग और सेलिंग का जो बाइंग है उसका वेटेड एवरेज बता रहा है प्राइस। ओके, इस टाइप पे। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी ने, अगर किसी ने सेल किया है, मान लो 9:15 पे मार्केट खुला, उसने 9:20 पे एंट्री डाल दी, कितने पे, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 210 रुपए पे, यहाँ पे उसका प्राइस चल रहा है 210 रुपए।
किसी ने 210 रुपए पे सेलर आया, उसने 100 क्वांटिटी, बड़ा पैसा लाया, 100 क्वांटिटी उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया 210 रुपए का। ठीक है, अब ये बताओ, ये 210 रुपए का सेल तो कर दिया, सेलर का पर्पस क्या होता है कि सेलर चाहता है कि इससे जितने में मैंने सामान बेचा है ना, उससे वो नीचे के प्राइस पे और अभी प्राइस उसका चले। अब 210 रुपए पे जिसने बेच दिया वो सोचेगा कि चलो यार मैंने 210 में बेच दिया, उसका कब तक प्रॉफिट होगा, 205 होगा, 200, इसे नीचे नीचे गिरते जाएगा, 205, 200, 195, 190, 185 ऐसे जाएगा, तो उसके फेवर में आएगा प्राइस। सेलर यही चाहता है। लेकिन सोचो, जिसने 210 रुपए पे बेचा, उसको किसी ने तो 210 रुपए पे खरीदा होगा, बिल्कुल खरीदा होगा। हम आप जैसे बायर जो छोटे छोटे क्वांटिटी में लगाते हैं, जो 100 क्वांटिटी बेच रहा है, इसके मतलब एक क्वांटिटी के 1 लाख रुपया, तो 100 1 करोड़ का हुआ ना उसका, उसका इसमें ट्रेड वैल्यू। हम आप जाते हैं, बहुत होगा तो 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख रुपए, इतना से बाई करते हैं। तो एक बात बचाओ, बताओ हमारे फेवर में कब जाएगा ये ट्रेड, जब ये 210 पे हमने खरीदा, 212 पे, 215 पे, 218 पे, ये 20 पे, 225 पे ऊपर जाएगा, जाएगा। और ये सेलर चाहेगा कि नीचे प्राइस है। अब यहाँ बताओ, ये एरिया पे 210 रुपए में इसने बेच दिया, तो आप खुद बताओ ये अभी तक कब तक फायदे में है ये। दो यहाँ तक देखो, 195 आ गया, अभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, 185 आ गया, अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, 170 आ गया, कुछ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ लोग होंगे जो सेलर, वो कुछ प्रॉफिट्स बुक करेंगे, उसको लगेगा कि बैठे बैठे 10 मिनट में चलो 40 पॉइंट मिल गया, हो गया। लेकिन अभी भी जो बैठे हुए यहाँ पे राइटर है, सेलर है, वो क्या करेंगे, अभी भी होल्ड कर रहे, पूरे दिन के लिए बैठे, पोजीशन वो टेक करके आराम से वो कैरी फॉरवर्ड के लिए बैठे कि कल एक्सपायरी है, मैं इसको जीरो तक होने दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर आया, क्या इसके इसमें एसएल हिट होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे डिप कर दिया, फिर ये यहाँ पर आया, एसएल हिट होगा, नहीं होगा। फिर ये यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, एसएल हिट होगा, नहीं होगा। मान लो उसको लग भी रहा है तो अपने लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस एरिया में देखिए अपने लेवल को कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, कर रहा है ना प्रोटेक्ट। अब यहाँ पर गया, यहाँ पे आराम से आने के बाद फिर बैठा रह गया, बैठा रह गया, बैठा रह गया। आप समझिए इन सब बातों को, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है आपको। तो यही जो चीज प्राइस का एवरेज दिखा रहा है ना, यही वीवैप होता है, वीवैप होता है कि सेलर और बायर का जोन, उसका रिस्क। ये अगर वीवैप डाउन साइड में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि सेलर फेवर में बैठा हुआ है, सेलर को कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, और यहाँ पे आराम से अपना प्रीमियम खाने के लिए बैठा है, बैठा है, बैठा है। चलो ये तो सीई की बात रही, अब यहाँ पे पीई की बात देख लो। ये भी बंदा आया 9:20 को, यहाँ पर 195, चलो मैं राउंड फिगर यहाँ पे 200 का लेती हूँ, 200 पे इसने सेल कर दिया। अब ये बताओ कि सेल करने से इसको क्या हुआ, देखो देखो, इसको कहीं लग रहा है कि नहीं अब मुझे बुक कर लेना चाहिए, मैं मेरे को अब डर लग रहा है, कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना। ये धीरे धीरे, ये जो चीजें आप नहीं समझते हो ना, इसीलिए सिस्टमेटिक तौर पे सिस्टम ने आपको एक इंडिकेटर बता दिया कि हाँ भैया, आप ऑप्शन चेन के जंजाल से छुट्टी ले लो, आराम से वीवेप लगा के बैठ जाओ। वीवेप के नीचे है तो प्राइस सेलर के जोन में है, अगर वीवेप के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो बाइंग जोन में आ रहा है। अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, सेलर पैनिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, कहीं भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर हावी हो रहे हैं, कहीं भी आप गलती से भी बता दो मुझे, पूरे दिन अभी आप देखो 2:42 हो गए, कहीं आपको दिख रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट यहीं पे घूम रहा है। यहाँ पर देखो, देख रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट है, यहीं पे घूम रहा है। और उस हिसाब से देखो इसकी डाउन ट्रेंड, ये एट द मनी में है, फिर भी आप देखो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ डाउन ही डाउन जा रहा है। चाहे सीई लो या पीई लो, कुछ भी लो, दोनों में सेलर ही हावी है। और सेलर सिर्फ क्यों हावी होते हैं, उसके फेवर में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक से एक डायरेक्शन में मूव नहीं आएगा, किसी एक तरफ का सेलर नहीं गिव अप करेगा, वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बस एक रेंज में आपको फंस के रह जाएगा। ये सब चीजें आपको दिख रही है। और आप ऑप्शन चेन आप बोल रहे हो ना कि नहीं पढ़ा जाता, बहुत डेटा रहता, कुछ क्लियरिटी नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सबसे अच्छा वीवेप लगा के बैठ जाओ, वीवेप लगा के बैठ जाओ, आपको ऑप्शन चेन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीवेप आपको सब बता देगा। अगर यहाँ से प्राइस अगर ऐसे मूव करके ऊपर की साइड जा रहा है और इसका वीवेप इसके नीचे नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सेलर इससे आउट हो रहे हैं और धीरे धीरे इसमें बाइंग पोजीशन बन रही है। ये है वीवेप, जो ऑप्शन डेटा को जिसको नहीं पढ़ना है, आप वीवेप को पढ़ो, समझो, उसको अप्लाई करो, उसको कुछ टाइम तक बैक टेस्टिंग करो, धीरे धीरे आपको उसमें भी पकड़ हो जाएगी। आई होप कि आपको ऑप्शन चेन और ऑप्शन चेन से सब्सटीट्यूट
जो आपका वीवेप है, वीवेप इंडिकेटर है, जीरोधा हो, एम स्टॉक हो, ग्रो हो, किसी में भी आप ढूंढ लो, वीवेप आपको आराम से मिल जाएगा। आप उसको लगा के यूज करके अप्लाई करके देखो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एटलीस्ट आपका जो स्ट्रेसफुल रहता है ऑप्शन चेंज की झंझट से आपको छुट्टी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।